Good morning students, I am Harendra Kumar. Welcome in online classes. Today subject science class 6 पेज नंबर 25. आज पेज नंबर 25 को देखेंगे. ओके, पेज नंबर 25 में हम रीड करेंगे. कल 24 में रीड कर रहे थे बैलेंस डाइट. क्या कर रहे थे? बैलेंस डाइट, जिसमें अंडर 12 ईयर जो चिल्ड्रेन हैं उनको कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स दिया जाए, इसके बारे में पढ़ रहे थे. उसी में से कुछ बचा हुआ है, उसको भी आज देख लेते हैं. हो रहा है ड्यू टू फ्राइड एंड रोस्टेड फूड्स लूज देयर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू. क्या बोल रहे हैं? क्या बोले? कोई भी अगर सब्जी है, कोई वेजिटेबल्स है या फ्रूट है, उसको या भोजन है, उसको ज़्यादा रोस्टेड, ज़्यादा फ्राई या ज़्यादा रोस्टेड नहीं करना चाहिए. जिससे क्या होता है, ज़्यादा फ्राई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो उसमें से जो विटामिन एंड मिनरल्स है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे. ठीक है. सो सच फूड शुड बी अवॉइडेड. ऐसे फूड क्या होनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए. ठीक है. सेकेंड है ऑयली एंड स्पाइसी फूड्स आर टेस्टी बट हार्मफुल. पहले भी बताए थे कि जो ऑयली एंड स्पाइसी फूड है क्या होता है, टेस्टी तो होता है बट हार्मफुल होता है कि नहीं. ऑयली चीज़ खाइएगा तो फैट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा तो जान ही रहे हैं बहुत सारे बीमारी हो जाएंगे. ठीक है. देयरफॉर सच फूड शुड नॉट बी टेकन एज ए रेगुलर फूड. जो ऑयली है, स्पाइसी फूड है, जैसे स्पाइसी में सपोज कर लीजिए चाउमीन हो गया, अभी जो भी खाते हैं मार्केट का चीज़ खाते हैं, ठीक है, जो पूरी खाते हैं, ये सब रेगुलर नहीं लेना चाहिए. ठीक है. क्योंकि रेगुलर लीजिएगा ये आपको फैट ज़्यादा मिलेगा, फैट ज़्यादा मिलेगा तो आपके शरीर में मोटापा होगा, मोटापा होगा तो बहुत सारी बीमारी आएगा. हो रहा है ऑयली फ्राइड फूड व्हेन टेकन इन एक्सेस काउज ऑब्वियसली. क्या होगा जब व्हेन टेकन इन एक्सेस काउज ऑब्सिसिटी. क्या होगा, ऑब्सिसिटी हो मानी कमी इसके हो जाएगा. ठीक है. बीमारी भी बहुत सारे हो जाएंगे. देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सो नाउ टू नो. अब आपके बारे में, इसके बारे में क्या जानते हैं, जो बैलेंस डाइट में जो पढ़े हैं उसके बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं, देख लेते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर कर लीजिएगा इतना ज़रूर. ठीक है. एक बार फिर से हम रिमाइंड करा देते हैं, देख लीजिए इसको. हो रहा है द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन. किस पे होगा, अगर हम एनर्जी रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, कितना एनर्जी चाहिए, ऐसी बात नहीं है ना. जो आप डाइट आपके पिताजी लेते हैं वो डाइट आप तो नहीं लेते होंगे जो उतनी मात्रा में, नहीं ना. कुछ ऐसे चीज़ होते हैं ना कि बच्चे को अवॉइड किया जाता है. ठीक है. पेरेंट्स को दिया जाता है. क्यों? डिपेंड करता है उसको एज एंड सेक्स पे, मेल एंड फीमेल. मेल का भी कुछ अलग होता है, फीमेल का भी अलग होता है. एज पे भी डिपेंड करता है ना. घर में रहते होंगे, देखते ही होंगे, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं कि आपको कम मात्रा में मिलता होगा और पिताजी को ज़्यादा मात्रा में मिलता होगा, पेरेंट्स को. ठीक है. तो वही बोल रहा है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन. फर्स्ट है एज एंड सेक्स पे, सेकंड है बॉडी वेट पे. ठीक है. बॉडी वेट पे कितना वजन है उसका. ठीक है. ये नहीं कि बच्चे अंडर 20 kg है और ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक दे रहे हैं, एनर्जी चीज़ दे रहे हैं, तो उस पर क्या करेगा, वो भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. और है नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ एंड ऑक्यूपेशन. ये क्या बोला, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ माने वो कौन से काम कर रहा है, उसका पेशा क्या है. जैसे लेबर है तो लेबर है, उनको तो ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए, उनको ज़्यादा देना चाहिए. कोई टीचर है या कोई भी और भी प्रोफेशन के हैं, जिस जैसा प्रोफेशन होगा उस तरह से उनको एनर्जी चाहिए कि नहीं. जैसे स्पोर्ट्समैन है तो उसको तो एनर्जी और ज़्यादा चाहिए, है कि नहीं. फिर है क्लाइमेट, हमारा जो जलवायु है, वातावरण है, उसको देख कर कि कैसा क्लाइमेट है, कैसा क्या है, उस तरह से देख. जैसे अभी गर्मी का दिन है तो गर्म चीज़ नहीं खाते होंगे, ठंडे के दिनों में गर्म चीज़ खाते हैं. ठीक है. और अभी क्या ठंडे चीज़ों को ज़्यादा सेवन करते हैं. क्यों? क्लाइमेट है इस तरह से. अभी समर चल रहा है, अभी तो रेनी सीजन चल रहा है. ठीक है. तो हर क्लाइमेट पे हर तरह के भोजन लेनी चाहिए. ठीक है. हो रहा है एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड. एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन कैलोरीज. ठीक है. किसी फूड में कितना एनर्जी है, उसकी एनर्जी को किससे मेजर करते हैं, तो कैलोरीज से. किससे कैलोरीज से. ठीक है. द डाइट विच कंटेन्स ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोजिशन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट तो बताया ही है कि जो हमारे बॉडी को जो भी पोषक तत्व जरूरी है वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, उस फूड को क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे. ठीक है. ऑल इसेंशियल बोल रहा है. अब बैलेंस डाइट शुड कंटेन्स. बैलेंस डाइट कितना कंटेन होनी चाहिए, क्या क्या बैलेंस डाइट किसको बोलेंगे, कितने मात्रा में होगा, तो कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, 60%, फैट कितना 50%, प्रोटीन कितना 25%,
along with विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। समझ गए। बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना होनी चाहिए, तो 60%, फैट कितनी होनी चाहिए 50%, प्रोटीन्स कितनी होनी चाहिए 25%, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द जो है विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर, ये सब उसके साथ होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ओके, आइए ओरल क्वेश्चन को देखते हैं। ओरल क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट है, नेम द यूनिट यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द फूड्स, ठीक है। अभी जस्ट बताए हैं कि एनर्जी कंटेंट ऑफ द फूड को क्या बोलते हैं, कैलोरीज। क्या बोलते हैं, कैलोरीज। इसमें दिया हो ना, ये क्या है, कैलोरीज। क्या लिख देंगे, कैलोरीज। नेम 3 फैक्टर ऑन विच द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स। हाँ, किसी पर्सन को एनर्जी डिपेंड्स करता है, किसके एनर्जी कितनी मात्रा में दिया जाए, कौन कौन किस किस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड सेक्स पे। सेकेंड क्या है, सेकेंड है उसका जो बॉडी वेट है उस पर। फिर है नेचर ऑफ एक्टिविटीज एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है, उसका पेशा क्या है, वो क्या करता है, उस पर डिपेंड करता है। एंड फोर्थ है क्लाइमेट। तो 3 गो के लिखना है, 3 चीज़ पे कोई भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ योर डाइट शुड बी एज अ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपके डाइट में कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट के लिए कितनी परसेंट चाहिए, तो 60% कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कितनी चाहिए 60%, और फैट कितनी चाहिए 50%, और प्रोटीन 25%। किसका पूछ रहा है, फैट कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट कितनी चाहिए 60%, ठीक है। क्या सुनिए, अब बोल रहा है हाउ डज द ऑयली फ्राइड फूड हार्म अस। कैसे हार्म अस करते हैं, ऑयली चीज़ खाते हैं तो क्या होता है, उसमें ऑयल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, फैट होता है। फैट ज़्यादा मिलेगा तो हमें ज़्यादा मोटापा बढ़ेगा और जिससे बीमारी बहुत सारे आएंगे, ठीक। इसलिए उसको हमें हार्म करते हैं। यहाँ से जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है अंडर न्यूट्रिशन एंड मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन एंड मेल न्यूट्रिशन दोनों का मीनिंग करीब करीब सेम ही है बट डिफरेंट जरूर है, ठीक है। कह सकते हैं अंडर न्यूट्रिशन मतलब होता है हीन पोषण, एक होता है मेल न्यूट्रिशन होता है कुपोषण, ठीक है। इसका जो अंडर न्यूट्रिशन जो व्यक्ति होगा उसकी जो कमियां होगी वो दिखेगी नहीं, अनविजुअल होगा। चेकअप करने के बाद ही पता चलेगा कि इसके एक कमी है, ठीक है। उसको अंडर न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं। लेकिन जो मेल न्यूट्रिशन है ये देखते ही पता चल जाएगा कि ये बच्चे कुपोषित है, ये बच्चा विटामिन ए से ग्रसित, ए की कमी से ग्रसित है, विटामिन की कमी से ग्रसित है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से ग्रसित है, ठीक है। उसको बोलते हैं कुपोषण। कुपोषण के नाम तो सुनते ही होंगे, दैट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। समझ गए। अंडर न्यूट्रिशन में क्या होगा, विजुअल होगा, विजुअल नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा, माल न्यूट्रिशन विजुअल होगा। ओके, पढ़िए अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव लर्न दैट टू स्टे हेल्दी वी शुड टेक बैलेंस डाइट इन द रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है। अगर हमको हेल्दी रहना है तो जान ही रहे हैं, अगर हम हेल्दी रहना है तो हमको बैलेंस डाइट करना है, बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट मतलब सभी न्यूट्रिएंट्स उसमें जितना ज़रूरत है उतना मिलनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 60% के रूप में, फैट 15% एंड प्रोटीन 25% के रूप में मिलनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, ठीक है। लेस देन द रिक्वायर्ड फूड इवन इफ इट इज बैलेंस्ड विल मेक अस वीक एंड सिक। बैलेंस, अब बॉडी को रिक्वायरमेंट है 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, आप 30% 40% ही ले रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, उसकी आपके शरीर में कमी हो जाएगा, एनर्जी की कमी हो जाएगा, जिससे आप क्या हो जाइएगा, वीक एंड सिक हो जाइएगा, ठीक है। सच एन अनहेल्दी स्टेट ऑफ द बॉडी ड्यू टू द इंटेक ऑफ लेसर क्वांटिटी ऑफ फूड इज कॉल्ड अंडर न्यूट्रिशन। लेसर क्वांटिटी, जो मात्रा में चाहिए उस मात्रा में मिल नहीं रहा है, उसको क्या बोलेंगे, अंडर न्यूट्रिशन, उसकी कमी हो जाना। ले तो रहे हैं, अब फूड ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं, लेकिन जितनी मात्रा में मिलनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिल रहा है, उसको बोलेंगे अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन में बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्या होगा, अंडर न्यूट्रिशन कैसे किस किस कारण से हो सकता है, तो फर्स्ट है ड्यू टू पॉवर्टी। पॉवर्टी समझते हैं ना, गरीबी। गरीबी एक अभिशाप है, समझ जानते ही होंगे। गरीबी के कारण बहुत सारे बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं, अच्छे से भोजन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वही है ड्यू टू पॉवर्टी, पहला गरीबी। हो रहा है पुअर पीपुल क्वाइट ऑफन आर नॉट एबल टू बाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फूड, देयरफॉर दे सफ़र फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन। वो रहा है जिसकी गरीब लोग हैं, गरीब पीपुल हैं, वो क्या करते हैं, ड्यू टू मनी, पैसा नहीं होता है कोई वो चीज़ फूड है वो लेकर खाएं, ठीक है।
उससे क्या हो जाता है, शरीर तो ये नहीं समझेगा कि आप गरीब हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है तो हम अपने से काम चला लें, नहीं, उसको तो बॉडी है, बॉडी को तो चाहिए ही। तो क्या होता है, ड्यू टू पॉवर्टी वो क्वांटिटी ऑफ फूड जो चाहिए वो नहीं ले पाता है, रिक्वायर्ड जितनी मात्रा होनी चाहिए फूड का उतना नहीं ले पाता है, ठीक है। भरपेट कह सकते हैं कि भरपेट खाना भी नहीं कर पाता, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ठीक है, कि चलिए छोड़िए इस पे, ठीक है। देयरफॉर दे सफ़र फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन, क्या होगा, वो बाई नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से, जो जितना क्वांटिटी मात्रा में होना चाहिए फूड उतना नहीं ले पाते हैं, इसलिए वो अंडर न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। सेकेंड है ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। नॉन अवेलेबिलिटी मतलब वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जैसे अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बहुत चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। जैसे अभी सब्जी को ही ले लीजिए, वेजिटेबल्स का ही ले लीजिए, है कि नहीं। तो समटाइम्स ड्यू टू रीजन्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पीपल सफिशिएंट फूड माइट नॉट बी अवेलेबल, ठीक है। क्या होता है, कुछ रीजन हो जाता है, कुछ कंट्रोल ऑफ पीपल के कारण या कंडीशन ऐसा हो जाता है कि मार्केट में वो नहीं आ पाता है, ठीक है। या कोई चीज़ का किल्लत, जैसे कुछ दिन पहले प्याज का क्या हो गया था, नॉन अवेलेबिलिटी हो गया था, प्याज नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो क्या कहेंगे, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वो तो है नहीं तब तो नहीं खा पाते हैं। भाई कुछ कुछ दिन में टमाटर भी के रेट क्या हो गया था, हाई हो गया था, क्यों कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टोमेटोज। उसको एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमेट सच एज फ्लड, जैसे फ्लड आ गया, जहाँ फ्लड आ जाता है तो क्या हो जाता है, सभी चीज़ नष्ट हो जाते हैं और जो चीज़ चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाते हैं, नहीं ना। देखते हैं कि फ्लड जहाँ आता है तो हवाई जहाज़ से, हेलीकॉप्टर से कोई फूड दिया जाता है, फूड तो दिया जाता है लेकिन जो मात्रा में जितना चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ठीक है। फिर है ड्राउट, जहाँ सुखाड़ आ गया, वर्षा हुआ नहीं, कोई फसल हुआ नहीं तो मात्रा में तो पर्याप्त होगा नहीं, एक्सेट्रा। द फूड मे नॉट बी अवेलेबल, इस कारण क्या होता है, फूड जो है अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। सेकेंड है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन होता है समटाइम्स आवर डाइट मे बी लैकिंग ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, क्या है, वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। इन सच अ सिचुएशन इवन इफ यू एट सफिशिएंट फूड आवर बॉडी डज नॉट गेट द रिक्वायर्ड नॉरिशमेंट्स, ठीक है। बोल रहा है कि कुछ ऐसे डाइट होते हैं जिसमें एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है, प्रोटीन का भी कमी है, ठीक है, फैट का भी कमी है। भोजन तो ले रहे हैं लेकिन जो मात्रा में जो चीज़ मिलना चाहिए था वो सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या हो जाता है, वो हम लोग इससे ग्रसित होता है, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन इवन इफ यू ईट सफिशिएंट फूड आवर बॉडी डज नॉट गेट रिक्वायर्ड नरिशमेंट, एज अ रिजल्ट वी मे गेट वीक और फॉल सिक। इसके कारण क्या हो जाता है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। कब, जब हमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, वन और मोर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। सच अ कंडीशन विन विच people become weak and sick due to the lack of one or more nutrients in one's diet is termed as malnutrition। किसी की डाइट में एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाते हैं, उसको बोलेंगे मेल न्यूट्रिशंस, क्या बोलेंगे, मेल न्यूट्रिशंस, ठीक है। उसे कहा जाता है, जैसे कुपोषित बच्चे को देखे होंगे जो रोड पे इधर उधर घूमते देखिएगा, हाथ पैर दूसरी तरह से देखते ही पता चल जाता है कि दिस इज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। हो रहा है दस मेल न्यूट्रिशन में भी इधर ड्यू टू केयरलेसनेस और लैक ऑफ एजुकेशन। एक इसके कारण होगा केयरलेसनेस, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चे की, जैसे छोटे बच्चा होता है उस पर लोग केयर नहीं करते हैं, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ नहीं दे पाते हैं, बस दूध पिला दिए बस हो गए, और भी जो ज़रूरत है वो नहीं दे पाते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है, मेल न्यूट्रिशन कुपोषण का शिकार होता है। या लैक ऑफ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है हर क्षेत्र में, ठीक है। लैक ऑफ एजुकेशन कहने का अर्थ है कि बच्चे की ज़रूरत है कि कौन सी डाइट किस समय पे खाना चाहिए, अभी क्या इस बच्चे है इस एज में इसको क्या मिलना चाहिए, एक ज्ञान है ही नहीं, नॉलेज है ही नहीं है, क्या होगा, उससे वो सफ़र कर जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।